हमास ने इजरायल के खिलाफ अभूतपूर्व हमला किया है। रॉकेटों की बौछार के समर्थन से हमास के आतंकवादियों ने अवरुद्ध गाजा पट्टी से पास के इजरायली शहरों में हमला किया। शनिवार को एक प्रमुख यहूदी अवकाश के दौरान एक अभूतपूर्व आश्चर्यजनक हमले में दर्जनों लोगों की हत्या कर दी और अन्य का अपहरण कर लिया। हैरान इजराइल ने गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए। उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब हमास के साथ युद्ध में है और अभूतपूर्व कीमत देने की कसम खाई है। जैसे ही हमास और इजराइल के बीच संघर्ष दूसरे दिन में प्रवेश कर गया, इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि उसका ध्यान गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने पर है, क्योंकि इजराइल में जमीन पर लड़ाई जारी है। शनिवार को इजराइल पर गाजा आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए आश्चर्यजनक हमले में सैकड़ों इजरायली मारे गए, जिससे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिशोध की शपथ ली और जवाबी कार्रवाई में इजरायली हवाई हमले किए। नेतन्याहू ने गाजा के तटीय इलाके को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी समूह हमास द्वारा रॉकेट दागे जाने के तुरंत बाद एक वीडियो संदेश में कहा, इजरायल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन में नहीं, राउंड में नहीं, युद्ध में। लंबे समय से चल रहे संघर्ष में एक बहुआयामी और अभूतपूर्व हमले में शनिवार को इजरायल में बंदूकधारियों को भेजा। इजरायल में कम से कम 350 लोग मारे गए हैं, जबकि 313 फ़लस्तीनी मारे गए, क्योंकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए। इजरायली सैनिकों सहित दर्जनों बंधकों के भाग्य के बारे में अभी भी अज्ञात है, जिनके बारे में हमास का कहना है कि उसने कब्जा कर लिया है। इजरायल की सेना ने बंधक बनाए जाने की पुष्टि की है। नेतन्याहू ने शनिवार देर रात कहा कि उनका देश एक लंबे और कठिन युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने हमास पर शक्तिशाली प्रतिशोध की कसम खाई और घोषणा की कि इजरायल गाजा को बिजली, ईंधन और सामान की आपूर्ति रोक रहा है। शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 6:30 बजे, जब कई इजरायली सो रहे होंगे, रॉकेट इजरायल के ऊपर उड़ते ही तेल अवीव क्षेत्र तक सायरन सुनाई दिए। आईडीएफ ने कहा कि गाजा से उग्रवादी फिर जमीन, समुद्र और हवा से इजरायल में दाखिल हुए, जिनमें से कुछ ने पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने कहा कि इजराइल पर करीब 2200 रॉकेट दागे गए। हमास ने यह आंकड़ा 5500 बताया। इसे संदर्भ में रखने के लिए 2014 में दोनों पक्षों के बीच 50 दिवसीय युद्ध के दौरान गाजा से इजराइल में लगभग 4000 रॉकेट दागे गए थे। हमास ने कहा कि उसने इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया है। कथित तौर पर पकड़े गए सैनिकों के वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहा है। वहां बंधक और युद्धबंदी हैं, जिन्हें हमास ने ले लिया है। आईडीएफ सैनिकों की भी मौतें हुई हैं। हमारे पास अभी तक सटीक संख्या नहीं है। हम युद्ध में हैं, आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा। हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में कई लक्ष्यों पर हमला करते हुए ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास की घुसपैठ पर इजराइल की प्रतिक्रिया से समूह को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ ने गाजा में नागरिकों से अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत अपने आवासीय क्षेत्रों को छोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि इजरायली सैन्य अभियान हमास को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचट ने शनिवार को सीएनएन को बताया कि हजारों की संख्या में इजरायली जलाशयों को भी मदद के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि लेबनान या सीरिया से हमले की स्थिति में इजराइल उत्तर में तैयार है। गाजा के अंदर इजरायली युद्धक विमानों की दहाड़ के बाद जोरदार विस्फोट और काले धुएं का गुब्बार सुना जा सकता था। रात होने तक क्षेत्र पर इजरायली हवाई हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 24 घंटों में कम से कम 313 लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 20 बच्चे भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य 1990 घायल हो गए। रविवार को आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा में 426 लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें 10 टावर भी शामिल थे, जिनका इस्तेमाल हमास द्वारा किया गया था। उत्तर में लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह ने
मिसाइलों और तोपखाने का उपयोग करके शीबा फार्म्स नामक क्षेत्र में 3 इजरायली साइटों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली। लेबनान इस क्षेत्र को इजरायल के कब्जे वाला मानता है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में तोपें दागीं। आईडीएफ अब गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हेचट ने रविवार को एक ब्रीफिंग में कहा, अभी जो महत्वपूर्ण बात हमें चिंतित कर रही है वह गाजा पट्टी में नियंत्रण का स्त्रीकरण है। अगले 12 घंटों के लिए हमारे पास लक्ष्य हैं गाजा क्षेत्र को खत्म करना, पूरे इलाके को नियंत्रित करने और हमारे क्षेत्र के सभी आतंकवादियों को मारने के लिए। उन्होंने कहा कि आईडीएफ गाजा के क्षेत्रों में कुछ समुदायों को बेदखल करने की कोशिश करेगा। हमास के वरिष्ठ सदस्य सालेह अल अरौरी ने शनिवार को अल जजीरा अरबी को बताया कि हमास युद्ध और सभी स्तरों पर तनाव सहित सभी विकल्पों के लिए तैयार है। अल अरौरी ने कहा, हम जमीनी आक्रमण सहित सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हैं, जो इस लड़ाई के अंत का फैसला करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा होगा।